हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे वो सभी प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बने थे और बनने के चांसेस हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसमें जो सभी क्वेश्चन हैं आपके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हैं और इसमें हम टाइप वाइज लेकर चलेंगे, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक या जीरो टू हीरो मैथ आपको बताने वाले हैं हम। जो फाउंडेशन बैच का हमने काम शुरू किया था, जिसमें हमारा बिल्कुल सीरीज 1 बाय 1 हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे, आज ये हमारा 9वां पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने 8 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज और डिस्काउंट टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉफिट लॉस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे और कम से कम अप्रोच में आप लगा रहे होंगे, बेस्ट अप्रोच के साथ। चलिए, यहाँ पर देखेंगे, लिखा है आपका जीरो लेवल से पहला लेवल। आपको पहले समझना चाहिए कि आपको जहाँ पर भी हम क्वेश्चन में सीपी लिखें, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है क्रय मूल्य। ठीक है, जहाँ पर भी एसपी लिखा जाएगा उसका मतलब है सेलिंग प्राइस, इसे बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। तीसरा आपको याद रखना है पी, जहाँ पर भी पी लिखा जाए इसका मतलब है प्रॉफिट या लाभ। चौथा हम लिखेंगे एल, एल का मतलब होता है लॉस या हानि। ठीक है, इतना तो आपको समझना ही है, लेकिन जब आगे चल के हम पढ़ेंगे, जो अंकित मूल्य से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हम इसमें भी पढ़ने वाले हैं। तो एमपी को लिखेंगे हम अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य शॉर्ट में लिख रहे हैं सारे के सारे नाम। ठीक है, अब एक चीज़ याद होना चाहिए, जो सीपी होगा वो होगा खरीदा हुआ मूल्य, कितने में वस्तु खरीदी गई है। एसपी जो होगा वो बेचा हुआ मूल्य, कितने में वस्तु बेची गई है, यानी कि बेचना वाला मूल्य। ठीक है, तो आपको बस इतना चीज समझ लेना है। अब आपको सीधा क्वेश्चन पर चलना है। ठीक है, अब देखा गया है, मोहन एक गाय को 800 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, हमेशा याद रखना, सीपी आपको याद रखना है कितना दिया है, 800 रुपये। सीपी का मतलब है खरीदा गया मूल्य, खरीद कर। ठीक है, एसपी का मतलब है बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया है, 1000 रुपये में। अब आपको एक चीज याद रखना है, 800 रुपये की खरीदी हुई वस्तु अगर हम 1000 रुपये में बेच देंगे तो हमें कितने रुपए का लाभ होगा। तो लाभ होगा, बिल्कुल आपको 200 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, आपको ये 200 रुपये का लाभ हुआ मतलब हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट में हमें आंसर करना है, याद रखेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हमेशा मोस्ट याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट, कि हमेशा बटा में क्रय मूल्य लिखना है। तो बटा में 800 लिख देंगे और गुणा में लगा देंगे 100%, हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंच 40। तो हमने देखा 25% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपका प्रॉफिट परसेंट बन रहा होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका हमने पहला ही लेवल लिया है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं हम। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बन सकेंगे। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिवा किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 80 रुपये में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत बताएं। तो आपको क्या याद रखना है, खरीदा हुआ मूल्य कितना है, कितने में खरीदा गया है, 100 रुपये में। ठीक है जी, बिल्कुल 100 रुपये में। एसपी का मतलब बेचा कितने में है, विक्रय मूल्य कितना है आपका, 80 रुपये में। यहाँ पर खरीद का मूल्य ज़्यादा है, बेचने का मूल्य कम है, तो यहाँ पर हमें लॉस होगा, हानि हो जाएगी। 100 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना, 20 रुपये का लॉस हो जाएगा हमें। अगर आपसे लॉस परसेंट बोला जाए तो आपको क्या करना है, जो लॉस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और हमेशा क्रय मूल्य नीचे लिखा जाएगा, नीचे नीचे लिखेंगे 100। अब गुणे में परसेंट लगाने के लिए हम 100 लगा देते हैं। ठीक है, डबल जीरो वाला 100, 100 से 100 हट जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, 20%। तो इसका जो आंसर होगा वो लॉस परसेंट हमारा कितना होगा, 20%। ठीक है, शानदार तरीके से हमने शुरुआत वाला जो फर्स्ट लेवल होता है वो फर्स्ट टाइप हमने कवर किया है। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित ही आप आसानी से लगा रहे होंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ना, बहुत ही बारीकी से लेकर चल रहे हैं जीरो लेवल से। ठीक है, आपको कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा आप पूरा कवर करके जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को 100% लगा कर जाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% लाभ हो। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में क्या है, आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है।
देखिएगा पूछा क्या है, 450 की वस्तु को कितने में बेचा जाए, यानी कि हमारे पास सीपी का मूल्य दिया हुआ है। सीपी कितना है, 450 रुपये है। ठीक, अब आपसे पूछा है 10% लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका सीपी दिया है 450, अब 10% लाभ पर हमें क्या करना है, 100 में 10 जोड़ देना है। 10% लाभ का मतलब है 100 में 10 जोड़ देना है। कितना, 100 में 10 तो 110 हो जाएगा। 110 बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। अब 110 बटा में 100, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे परसेंटेज फ्रैक्शन में भी चेंज करके लगा सकते थे, लेकिन आपको सीधा बता रहे हैं। बाकी का कैलकुलेशन 00 से 100 ये कट जाएगा, तो हमारा बचा 45 गुणे में 11। तो 11 5 55, 11 चौकी 44, 5 49, तो ये हो जाएगा हमारा 495, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं, बहुत ही आसानी से आपको बनाना है क्वेश्चन, और बिल्कुल सटीक 100% राइट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। सीमा एक गाय को 4000 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर भेज देती है, या हम बोलेंगे बेच देती है। ठीक है, बेच देती है और सीमा का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अब आपको पता है सीपी जो है वो गाय का कितना है, 4000 रुपये। ठीक, 4000 रुपये क्रय मूल्य है। 20% की हानि होगी तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 में से, अभी देखो हमने जोड़ा था, अब हमें 100 में से 20 घटाना होगा, तो 100 में 20 घटाएंगे तो 80%। 80% का मतलब होता है 80 बटा में फिर 100। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, आपका भले ही 4000 जो है वो सीपी दिया है, लेकिन एसपी तो ऐसे ही निकालेंगे ना, कि क्रय मूल्य के जितना परसेंट निकालना है वो हटाकर निकाल देंगे, सीधा हो जाएगा हमारा आंसर। एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमने देखा 40 गुणे में 80, तो 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है, और 2 जीरो साथ में रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3200। 3200 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शानदार तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। तो लगभग 2 से 3 टाइप हमने कवर कर लिए हैं, एग्जाम में ये बन सकते हैं। आगे बढ़े अगले टाइप की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब आपको क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो आप ऐसे समझें कि आपको जो 600 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया है। अब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या बनेगा, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, यानी कि 120 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है, और गुणा कितने का करना है, 100 का। 100 हमेशा क्रय मूल्य होता है, तो 10 से 10, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो 5 का जब 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 500। 500 जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर सीपी 500। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 500, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सवाल को हल किया है। अब जहां पर हमने 120 का भाग किया है, वहां पर अगर यहाँ पर लाभ की जगह हानि लिखा होता तो हम 100 में से 20 कम करके फिर भाग करते। ठीक है, पैटर्न यही रहेगा, आपको याद रखना है। चलिए छठवें क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अच्छा लेवल का है, इससे थोड़ा थोड़ा अप करते हम जा रहे हैं अपने लेवल को। सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताएं। देखिएगा वही सेम हमने पैटर्न बताया कि आपको जो विक्रय मूल्य दिया है ना, वो विक्रय मूल्य लिखें, कितना लिखा है, 3000 रुपये। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25% घटाएंगे तो कितना मूल्य बनेगा, 75, यानी कि ये 75 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे गुणा क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए हम 100 निकालते हैं। ठीक है, 25 दिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से 3 एकम 3, 1 2 3 0, 1000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, 4000। 4000 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ लेकर चल रहे हैं, और हर एक एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सातवां क्वेश्चन लिखा है हमारा, राम एक वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। देखिएगा करने के तो इस क्वेश्चन को कई सारे तरीके हैं, बोलेंगे SP1 SP2 मेथड से लगा सकते हैं, तो हम पहले उस मेथड से बताएंगे, फिर हम अपना एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, पहले SP1 लिखने है, आपको क्या करना है, SP1 मतलब विक्रय मूल्य 1, SP2 मतलब विक्रय मूल्य 2,
इधर बराबर यहाँ पर क्या करना है, 100 प्लस माइनस एक्स करना है 1 में, और 100 प्लस माइनस x2। देखिएगा अगर यहाँ पर लाभ होगा तो प्लस लिखेंगे, हानि होगा तो माइनस लिखेंगे, ये दोनों जगह, ठीक है। पहली कंडीशन में पहला वाला, दूसरी कंडीशन में दूसरा वाला। बोला है 180 रुपये में बेचकर, मतलब SP1 180 हो जाएगा। 25% की हानि होती है तो पहला ऊपर वाला ही है, 100 में 25% की हानि, 100 में से हम 25 कम कर देंगे तो ये कितना रहेगा हमारा, 75 हो जाएगा, ठीक। फिर बोलेंगे 25% लाभ कमाने के लिए तो इसी के नीचे लिखेंगे, 100 में से 25 जोड़ देंगे तो 125। कितना मूल करना चाहिए मान लेते, मूल का पता नहीं तो एक्स लिख लेंगे, बस इसको कैलकुलेट करना है। 25 दिया 75, 25 पंचे 125, 3 एकम 3, 3 से 3 18 0। अब इसमें गुणा करेंगे क्रॉस तो x बराबर 6 पंचे 30, तो ये बनेगा 300, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। ये भी आंसर सही है और क्वेश्चन भी अच्छा है, लेकिन हम आपको और अच्छा तरीका बताते हैं। आपको क्या करना है, आपको सीधा ऐसे समझना है कि आपको 180 में बेचा गया है वस्तु को, तो 25% की हानि होती है। तो अगर हम 100 मूल्य रहता है, अगर 25% हानि होगी तो ये 75 की वैल्यू दिया होगा। अब हमसे पूछा है 25% लाभ कमाना है, यानी कि अगर हमसे ये एक का वैल्यू मिल गया है और एक 25% लाभ पर वैल्यू जो होगा 125 बनेगा, हमसे 125 का वैल्यू पूछा गया है, बस इतना तो काम ही था हमारा। 25 दिया 75, 25 पंचे 125, ठीक है। 3 एकम 3, 3 से ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 18 1 0, तो 60 का 5 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, तो ये बनेगा हमारा 300। 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। शुरुआती लेवल से ये SP1 SP2 वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से आसान भाषा में लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 60% में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, उसका विक्रय मूल्य बताएं। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ऐसे समझें कि पहले ये जो स्टेप है ना बाद वाला, ये समझें, इतने का बात समझें। कितना शॉर्ट ट्रिक में ही बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अपने तरीके से लगाइएगा। 600 रुपये में बेचा जा रहा है, तब ये 20% का लाभ होता है, यानी कि हमने देखा 20% लाभ कितना, 120 का ये वैल्यू होगा, ठीक। अब इसमें बोला गया है अगर इसमें 120 से भाग करेंगे तो ये 1 अनुपात का वैल्यू आ जाएगा। अब बोला गया है हमें 15% का लाभ पर बेचना है, तो 15% का लाभ पर कितना, 100 से 15 ज़्यादा 115 हो जाएगा, बस इसका कैलकुलेशन हमें निकालना है। तो 1 0 से 1 0, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 5 का गुणा करेंगे हम 115 में, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 7, और 5 एकम 5, यानी कि ये आया 575, जो कि आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद रख लेना है। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैथ का फाउंडेशन बैच है, पूरा मैथ आपको फ्री पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। 1 बाई 1 आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घड़ी को 64 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपये में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके भी कई सारे तरीके हैं। आप ऐसे समझें कि आपका 64 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20% की हानि हो रही है, यानी कि ये 80 की वैल्यू दिया है, 100 में से 20% कम, और अगर इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो हमें किराया मूल्य मिल जाएगा। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 16 चौके 64, तो 16 पंचे 80, यानी कि ये कितना बना हमारा 80, ठीक है। किराया मूल्य कितना हो गया 80, लेकिन बेचना कितने में है, 100 में। अगर हम 80 किराया मूल्य है हमारे पास, SP हमारा किराया मूल्य कितना है, CP 80, SP 100, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होगा, 20 रुपये का, ठीक है। 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा हमें, लेकिन प्रॉफिट परसेंट में अगर हमें आंसर चाहिए तो हम 20 लिखेंगे ऊपर, बटा में हमेशा किराया मूल्य 80 और गुणे में लगाएंगे 100। 20 एकम 20, 20 चौके 80, और 4 एकम 4, 4 25 चौके 100। हमने देखा 25% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको थोड़ा कैलकुलेशन अलग करना है, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे। अब देखिएगा आपको बोला गया है 64 रुपये में बेचने पर, जो 64 रुपये जो वैल्यू है वो कितने का वैल्यू है, 20% हानि पर, यानी कि ये 80 का वैल्यू दिया हुआ है। तो 1% का वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर कितना आएगा, 80 बटा में 64 आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमसे 100 रुपये में बेचा जा रहा है ये बोला जाए, तो हमें क्या करना है, 100 अनुपात का वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है 80 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर 64 था, गुणे में हमें क्या करना है 100, बस इतना सा काम करना है हमें, ठीक है ना।
चलिए तो हम बनाएंगे 8 से इसे काटेंगे, 16 से काट देते हैं, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100। तो हमने देखा 25 पंचे 125। तो ये बात बताइए, हमारा यहाँ पर 125 बन रहा है, तो ये बताएं आप, ये 125 है वो 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, आपको यही तो बताना है ना। तो ये 100 से कितना अधिक है, प्लस का 25 हुआ है, ठीक है ना। ये 100 से कितना अधिक है, प्लस का 25 अधिक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 25% ही होगा। अगर ये माइनस में आंसर होता, 100 से कम होता, तो उतना परसेंट हानि हो जाता आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल है। अगर आपका मैथ में, अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है तो हमारे सभी सेशन से जुड़िएगा, और सभी का छोटा छोटा पार्ट बनाया जाता है, और सभी को अच्छे से कवर करिएगा। मैथ को एक तरीके से लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो हम तरीके बताएंगे उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है मैथ में, ठीक है। अगला है, एक व्यापारी 310 रुपये में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। अगर वह अपने सामान को 350 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत की का लाभ होगा। तो देखो तरीका तो दोनों है, जो हमने अभी लास्ट में स्टेप बताया इसका ये देख लीजिए कि 310 जो वैल्यू है वो 7% घाटे का वैल्यू है, यानी कि ये कितना 93 का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 1% का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना होगा 93 बटा में 310। लेकिन अगर हमसे 350 का वैल्यू पूछा जाए तो हम 350 का अनुपात कैसे निकालेंगे कि जो 93 है उसके बटा में 310 ही लिखा रहेगा, लेकिन गुणा में क्या हो जाएगा 350, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 31 एकम 31, 31 तिया 93। अब 3 का 35 में गुणा करेंगे तो ये होगा 35 तिया 105। अब एक बात बताइए, 105 जो है वो 100 से कितना अधिक है कि कम है, अधिक है ना, और वो भी कितना अधिक है, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5% जो होगा वो क्वेश्चन में लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो हम हानि में आंसर देंगे, लेकिन अगर हमारा 100 से प्लस आ रहा है तो वही चीज़ लाभ परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा अच्छा तरीका है ये बनाने का। इस तरीके से आप शॉर्ट कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये पूरा प्रॉफिट लॉस भी इसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बिल्कुल फाउंडेशन मैथ का क्लास है ये, आपका कोई सा भी किसी का भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का, चाहे आप यूपी पुलिस का, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का, हर एक एग्ज़ाम के लिए हमारा मैथ जो है वो संपूर्ण रहेगा, सफिशियंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। सभी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो क्लास का वो आपके पास पहुंच जाए।